आज कुंती बुआ ने जैसे प्रणाम किया, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं बुआ अगर आप जान ही गई हैं कि हम भगवान हैं तो बुआ एक बात कहें। बुआ कहती बोलो बेटा। भगवान कहते हैं बुआ हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। बरम ब्रोहि प्रसन्नो तो परे। बुआ वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। बुआ कहती प्रभु वरदान दोगे? कहले हाँ निश्चित दोगे। हाँ कहला ऐसा तो न हो कि तुम छलिया हो, बदल ना जाना है। कहले नहीं। अच्छा 3 बार चाह दो, 3 बार कह दो। कहले हाँ बुआ देंगे देंगे देंगे। तो बुआ क्या कहती है मैया, क्या वरदान मांगा? बुआ ने आज भगवान के सामने कहते हैं विपिता संतु नासतत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हैं तो विपदा दुख कष्ट हमें दे दे। श्याम सुंदर कन्हैया कहते हैं बुआ मुझे तो ऐसा लगता है निश्चित तुमने कुछ ऐसा उल्टा सीधा पदार्थ खा लिया है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। अरे भगवान जिसको मिल जाए हैं तो मांगने में कोई कमी करेगा और तुम दुख मांग रही हो। काय मैया इतने लोग बैठे हो, अगर आपको कहीं धोखे में सपने में मिल जाए भगवान कहते मांग लो मैया, सही बताना क्या मांगोगे? बोलो मैया पानी पिला दे बेटा। गिलास नहीं? बोलो मैया क्या मांगोगे? नहीं बता रहे, चलो हम ही बता दें। अगर वास्तव में अगर भगवान किसी को मिल जाए तो बूढ़ी मैया कहेगी थोड़ी देर रुको। भगवान कहे क्यों मैया? के लिए देखो हमारे बुढ़ापों का शरीर है और कुछ मांगेंगे तो हम भूल जाएंगे, और हमारी बहू है पढ़ी लिखी आई है, वो लंबा चिट्ठा बना दे, कोई सामान रह ना जाए, मांगने में कोई कमी न रहे। लेकिन प्रभु मैंने पहले भी बताया था भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। इस तरह से नहीं, भगवान ने जैसे कहा कुंती बुआ ने विपदा मांगा, भगवान कहते प्रभु बुआ आपने दुख क्यों मांगा? कुंती बुआ कहती दुख में सुमरन सब करें और सुख में करही न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे का होए। प्रभु मैं इसलिए दुख मांग रही हूँ कि जब दुख होगा ना तो मैं रात दिन श्री राम राधे श्याम श्री राम का भजन करूंगी, हमेशा भगवान का नाम लेती रहूंगी, इसलिए मुझे दुख मिलेगा ही नहीं। और जब हमेशा आपका नाम लूंगी तो हमेशा आप कल्याण करते रहेंगे। इतना कहने के बाद भगवान कन्हैया और वरदान दे करके जिस समय जाने लगते हैं तो आज उसी समय पांडव आकर के मैया हाथ जोड़ करके खड़े हो करके आज भगवान के सामने कहते हैं कि स्वामी तुम न बिसारियो। पांडव कुंती बुआ आज मैया भगवान श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं स्वामी तुम ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। प्रभु आप हमको बिसारना नहीं, चाहे लाख लोग मिल जाएं, क्योंकि हम सो तुमको बहुत है। हमारे जैसे तो आपको बहुत भक्त मिलेंगे, लेकिन तुम सो हमको ना। आपके जैसा हमें
संसार में कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। इस तरह से मैया आज भगवान ने जैसे सभी भक्तों को, पांडवों को मैया वरदान दिया, और वरदान दे करके भगवान प्रस्थान कर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मठीले आलू खाते हैं। ये जयकारा जरा जोर से बोलो मैया, तभी आनंद आता है। अब बिना जोर से बोलने में आनंद नहीं आएगा। बोले राधा रानी के जय हो। चलो एक छोटा सा भजन हो जाए, क्यों मैया? हो जाए? अरे वाह, चलो छोटा सा भजन है, और ये भजन है चेतावनी के रूप में है। क्या आज मैया सर्वप्रथम चलो भोले बाबा का भजन करते हैं, क्योंकि भोले बाबा की भजन होना चाहिए। सभी लोग मैया मीठी मीठी तालियां, कौन तालियां नहीं बजाएगा? जरा हाथ उठाए। आप नहीं बजाओगे? चलो सभी लोग बजाओ। अरे भरे लाई गगरिया, जय हो मैया। भरे लाई गगरिया शिव रसे की, भरे लाई गगरिया शिव रसे की। भरे लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। भरे लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। भरे लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। भैया ऐसे नहीं आनंद आता जब तक हाथ उठा करके ताली ना बजना चाहिए। भरे लाई, भरे लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। भरे लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। राम जी ने पीली, लक्ष्मण जी ने पीली, राम जी ने पी, लक्ष्मण जी ने पी। राम जी ने पीली, लक्ष्मण जी ने पीली, राम जी ने पी, लक्ष्मण जी ने पी। हनुमान जय हो। हनुमान ने पीली लगाए चुसेगी, भरे लाई गगरिया शिव रस की। ओ भरे लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। भरे लाई, जय हो। लाई गगरिया शिव रस की, भरे लाई गगरिया शिव रस की। जय हो। राधे। और मैया उज्जैन में पीली, महाकालेश्वर में पीली, उज्जैन में भी अलसन पीले। उज्जैन में पीली, महाकालेश्वर में पीली, उज्जैन में पीले, महाकालेश्वर ने पीले। स्नान पीली, गोपी जी ने पीली, ओ कृष्णा ने पीले, गोपी जी ने पीले। स्नान पीली, गोपी जन ने
भक्तों ने जय हो भक्तों ताली बजाते ने लगाए अंजलि। हाँ हाँ, भक्तों ने भी लगाए अंजलि। जय हो लाई गगरिया शिव से। ये भर लाई गगरिया शोरस की, भर लाई गगरिया शोरस की। शोरस की भर लाई गगरिया, 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 शोरस की। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो, बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है। बोले संकटा मैया के जय हो। ये बात जय हो। हमें नहीं सुनाई दे रहा हो, हमको लिख के पर्चा बना देना। बड़ी देर में करते रहे तब याद आया संकटा मैया की। अब मैया जिस समय परीक्षित जी का जन्म हो जाता है और मैया स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक कर दिया जाता है, धीरे धीरे कर करके मैया स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने आज जन्मेजय राजा परीक्षित को बुलाया और राजा परीक्षित को मैया स्वयं सिंहासन पर बैठा दिया, राजा बना दिया। और मैया उसी समय स्वयं पांडव और धर्मराज युधिष्ठिर मैया राजा परीक्षित को राजभवन सौंप करके विदुर ने अपने शरीर को प्रभात क्षेत्र में छोड़ दिया और पांडव भी भगवान के स्मरण में लगा करके मैया ब्रह्मलीन हो गए। और जिस समय मैया स्वयं राजा परीक्षित जी धीरे धीरे करके जब मैया सयाने हो जाते हैं और इनका विवाह हुआ। क्या हुआ मैया? विवाह हुआ। अब विवाह हुआ मैया, इनका विवाह है चंद्र प्रकाश साहू। विवाह को मत दे रहे हैं कि भोले बाबा की गगरिया गलामे का। चंद्र प्रकाश साहू जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट किए हुए हैं। भगवान कल्याण करे। तो आज मैया राजा परीक्षित जी का विवाह है। स्वयं उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह होता है। उनके 4 पुत्र होते हैं जन्मेजय आदि। धीरे धीरे कर करके मैया राजा परीक्षित जी घोड़े पर सवार होकर के मैया बनप्रस्थ की ओर जाते हैं। और बनप्रस्थ में मैया आकर के रास्ते में ही मैया आज इनको बड़ी जोरों से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे आवाज आती है तो राजा परीक्षित जी जब जाते हैं तो देखा कि आज हाथ में लिए हुए मोटा सा डंडा काला कलूटा और मैया वृषभ को और गौ माता को पीटता हुआ चला जा रहा है। जैसे मैया राजा परीक्षित जी पहुंचते हैं उसी समय मैया राजा परीक्षित जी ने तुरंत ही कहा, गौ मैया आप कौन हैं? गौ माता ने कहा, राजन मैं तो पृथ्वी मां हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा, आप पृथ्वी मां? हाँ। तो कहने लगी ये गौ का रूप धारण क्यों किया मां? कहने लगी कि राजन अब कलयुग का आगमन हो चुका है
और जब कलयुग का आगमन हो चुका है तो अब मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं इस कलयुग का भार झेल सकूं। इसलिए मैं अब तुम्हारा राज छोड़ कर के मैं पुनः रसातल को चली जाऊंगी। जैसे कहा पुनः रसातल को चली जाऊंगी तो आज मैया राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ अगर आप ही रसातल को चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, सारा संसार ही चला जाएगा। और माँ ये कौन है जो वृषभ के रूप में थे? कहने ये है धर्म, ये धर्म है। इनके 3 पैर चले गए, केवल 1 पैर से ही चल रहे हैं। तो आज मैया राजा परीक्षित जी कहते हैं, माँ मैं वादा करता हूं मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। और तुरंत कहा क्या कि निश्चित होगा अरे अंत एक दिनों अरे जग में अत्याचारी का अरे बंद न होगा फूल फूलना ऐसे धर्मों की फुलवारी का। भैया कभी भी अपने सनातन धर्म में चाहे जितना भी अत्याचार होता रहा हो, लेकिन भैया धर्म का कार्य कभी रुका नहीं है। आज ही नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता से मैया राक्षसों का बाहुबल रहा है। और मैया जब ऋषिगण यज्ञ करते थे तब भी राक्षस गण थे। और आज भी कोई पूजा पाठ धार्मिक कार्य होता है तो 4 लोग विरोध करने वाले होते हैं। ये तो मैया देहात है, हम लोग शहरों में प्रोग्राम करते हैं तो दूसरे दिन महाराज ये बाला हारन घुमा लो, हमारा लड़का पढ़ रहा है, हमारी तबीयत खराब है, ठीक है हो जाए। और नहीं होगे तो मैया 112 हो सकता 2-4 दिन में पुलिस भी आ जाए। ये कौन है? मैया राक्षस कहीं बनकर के नहीं आते। राक्षसों के कलयुग में कहीं सींग नहीं लगे। राक्षस वही है कि मैया जो धार्मिक कार्य में व्यवधान डाले वही राक्षस। आज मैया उसी समय जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा तो आज मैया वादा किया कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और मैया गौ माता अपने स्थान को जाती हैं। उसी समय मैया स्वयं धनुष बाण लेकर के मैया आज कलयुग की ओर जैसे संधान किया। कलयुग हाथ जोड़ करके मैया कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। जैसे क्षमा की याचना किया तो आज मैया उसी समय और इसी बीच में हमारे भैया सोहन साहू गंगागंज गंगासो लालगंज सोहन साहू के द्वारा लालगंज के भक्त हैं। इन्होंने 101 मुद्रा श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी पर इन्होंने चढ़ाया है। भगवान कल्याण करें। आज मैया राजा परीक्षित ने तुरंत ही जब धनुष बाण संधान किया तो तुरंत ही मैया आज कलयुग गिड़गिड़ा करके मैया राजा के चरणों में हाथ जोड़ कर कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं कलयुग हूँ। मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन याद रखना कलयुग समो नहीं आन युग। अब अनुसुईया चरित्र न होते समय नहीं है, क्योंकि अनुसुईया चरित्र के लिए 1.5 घंटा चाहिए। और 1.5 घंटा मैया अनुसुईया चरित्र कहिए तो अनुसुईया कौनो न बची। चरित्र चाह जाऊं सुनावत रहा है ना। तो आप ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्यों प्रभु? 10 से 20 मिनट का समय है, 10 मिनट बाकी है। इसके बाद में वाणी का विराम हो जाएगा। क्योंकि अनुसुईया चरित्र की जो कथा है मैया, जब बहुत जल्दी कहेंगे, बहुत जल्दी बिल्कुल 80-90 की स्पीड से चलेंगे तब 1 घंटा लगेगा। और विस्तार से करेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। क्या नाम? गेंदालाल
छोटा गंगासो गेंदालाल भैया जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भेंट की हुई भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें, यथा नामा तथा गुणा, जैसे गेंदा का फूल फूलता है ऐसे फुलवारी फूलती रहे। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। और लाओ भाई और को ला लो। अच्छा, अरे वाह। और हमारे परीक्षित जी के द्वारा 101 मुद्रा श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी पर चढ़ाया हुआ है। भगवान ऐसे धार्मिक कार्यों में उनके बना रहे और सभी भक्त लोग और हमारे सभी परिवार, सभी रिश्तेदार ऐसे ही सहयोग की भावना करते रहें। और सहयोग तन का देना है, मन का देना है, तन और मन का देना है सहयोग, क्योंकि तन मन का सहयोग देंगे तो उनका भी मन लगेगा। आंख में चोली खेल रही है का करे पंडित जी गलत कह रहे हैं। तन और मन का। और एक बात बताएं भैया, अगर जिससे धन का भी करना हो तो मना नहीं है। क्यों हम मना करें, क्यों पाप के दोषी बने? पंडित जी मना करते रहे नहीं, हम तो कह रहे थे, सोच रहे थे कि 1100 रुपया 5100 1000 सहयोग कर दें या चढ़ा दे। हम काहे को दोषी बने? जिसको करना हो कोई दोष नहीं, भगवान का धार्मिक कार्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे परीक्षित जी के द्वारा बताया गया है कि कथा महाराज 8 बजे तक करें। ठीक है प्रभु? सभी भक्त लोग कौन कौन बैठा रहेगा? कोई जाएगा नहीं। जिसे जाना हो अभी प्रसाद ले ले, खिसक ले धीरे से। कोई नहीं जाएगा? जाएंगे नहीं भैया, आप लोग नहीं जाएंगे। पहले बात, सब लोगों को फिर पुनः पानी पिलाओ, मुंह सूख रहा है, पुनः पानी पिलाओ। चलो ठीक है, अब अनुसैया चले तब कथा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो जाएगी। क्या कह रहे हैं भैया? अभी निर्णय ले लो भैया, बीच में नहीं हटना। हम देख रहे हैं कोई कुर्सी भी नहीं खाली होना चाहिए, दाएं बाएं वाले भी नहीं हटना चाहिए। आज भैया अब मैं सती अनुसुईया चरित्र की कथा 2 मिनट के मैं कहने जा रहा हूं। ये वाली कथा थोड़ा विराम देने के बाद में आज भैया स्वयं आज राजा परीक्षित ने कलयुग को मैया स्थान दे दिया। दूतम पानम स्त्रिया सोनम। दूतम का मतलब यहाँ एक घरे दुई पावे, जुआ का काम। दूतम पानम, पानम माने मदिरा का पान। दूतम पानम स्त्रिया सोना, जहाँ स्त्रियां वैश्याव्रत होती हो वहां कलयुग का स्थान दे दिया। भैया सभी लोग ध्यान देना, जो जुआ खेलता हो ध्यान दे देना। जहाँ जुआ होता हो, पत्ते खेले जाते हो, वहां कलयुग का वास है। पानम, जहाँ पर मदिरा का पान होता हो वहां पर कलयुग का वास है। जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो वहां पर कलयुग का वास है। सूना यज्ञ धर्म, जो धर्म के कार्य में जो विरोध करने वाले होते हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। और दूसरा अर्थ है सूना का मांस से लिया गया, जो मांस मच्छी का भक्षण करता है वहां पर कलयुग का वास होता है। इस तरह से मैया कलयुग ने स्थान दिए। लेकिन उसी समय कलयुग ने राजा से कहा, प्रभु ये तो स्थान बड़े गंदे हैं, मुझे कोई अच्छा स्थान दे दो। तो उन्होंने आज सोने का स्थान दे दिया। और सोने के स्थान दे दिया तो मैया आज कलयुग ने इधर उधर देखा और मैया स्वयं दाएं बाएं देखा तो राजा के मुकुट में ही मैया जो मुकुट था वो सोने का था। मुकुट किसका था? सोने का। तो सोने का तो था, लेकिन किसका था? बार बार सोने का था, सोने का था, सोने का तो था, लेकिन वो श्री राधे। देखो अंधेले का मौका लेकर 3-4 कुर्सियां खाली हो गई। अब तो नहीं कोई जाएगा।
कोई नहीं जाएगा। चलिए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जरा जयकारा जोर से बोलिए, बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। अब मैया कलियुग आकर के मैया सोने में जब विराजमान हो जाता है, वो जो राजा परीक्षित का जो सोने का मुकुट है वो मैया जरासंध का मुकुट था। किसका था मुकुट? जरासंध का मुकुट था। वो धरोहर रूप में रखा हुआ था, उसी में सोने में सवार हो गया। और मैया जिस समय मुकुट पर सोने पर सवार हो जाता है, मैया कलियुग वास कर लेते हैं। और उसी समय मैया स्वयं राजा लौट करके जब आते हैं तो रास्ते में मैया समीक ऋषि का आश्रम मिलता है। समीक ऋषि को मैया आज इन्होंने अपमानित कर देते हैं। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिन्होंने मेरे पिता के गले में तक्षक सर्प डाला है उन्हें आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक डस ले और उनकी मृत्यु हो जाए। तत्पश्चात मैया आज जब इन्होंने मालूम हुआ तो स्वयं राजा जी ने मैं अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय को बुला करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और टाट की लंगोटी लगा करके गंगा के तट पर बैठ कर करके मैया आज 7वें दिन का इंतजार करते हैं कि मनुष्य के जब जीवन में 7 दिन बचे तो क्या करना